देखिए आप लोग सेटल हो गए होंगे मेरे ख्याल से। तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, ईयर 2022 ऑनर्स में क्वेश्चन नंबर 10, और ये 10 मार्क्स का है। हर साल आपको एक क्वेश्चन इससे मिलेगा इस तरीके का। कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर से 20 नंबर का तो रहता ही है कम से कम एग्जाम में। जो लोग नहीं लिखे हैं बाद में लिख लेंगे, एक बार क्वेश्चन मेरे साथ देख लीजिएगा, ठीक है। बी बाक्सी कंपनी is evaluating two independent and indivisible project SB and AKB। मिला क्वेश्चन सभी को? दो प्रोजेक्ट है SB और AKB बोलकर, विथ फॉलोइंग डिटेल्स। अब डिटेल्स में क्या क्या दिया है देखिएगा। पोस्ट टैक्स कैश इनफ्लो। पोस्ट टैक्स कैश इनफ्लो का मतलब क्या है? टैक्स माइनस करके दिया है, ठीक है। प्रोजेक्ट SB का पहले लाइन में इन्वेस्टमेंट दे दिया, कितने का? 1,50,700। और फिर 6 साल का कैश फ्लो दिया है, दिख रहा है? फिगर देख लीजिएगा आप लोग। 36,800 है, 38,700 है, 44,700 है, 50,100 है, 41,500 है और 55,000। AKB का भी इन्वेस्टमेंट दिया है और 6 साल का कैश फ्लो इसका भी इसी तरीके से दे दिया, ठीक है। और टैक्स ऑलरेडी कटा हुआ है, ऊपर ही लिख दिया था पोस्ट टैक्स, समझ रहे हैं। हम लोग इसमें डेप्रिसिएशन भी एडजस्ट करते हैं, तो अगर डेप्रिसिएशन का कोई चर्चा नहीं करेगा तो आप ये मान लीजिएगा कि ये जो फिगर दिया हुआ है ये मेरा आफ्टर एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन है, जिसको हम लोग CFAT बोलते हैं। ये हमारा CFAT दिया हुआ है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी देख रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है। बात सही है, उसके लिए आपको चैप्टर का पुराना क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा कुछ फॉर्मूलाज याद रखना पड़ेगा, तब आपको सारी चीजें ध्यान में आएंगी, ठीक है। चैप्टर पढ़ाया गया था 2 महीना पहले और डायरेक्ट आप आज के क्लास में फिर सुन रहे हो, तो फिर चीजें आपको थोड़ी अटपटी सी लग सकती हैं। जो लोग बीच में प्रैक्टिस किया होगा घर में, उन लोगों को ठीक ईजी लगेगा कि हाँ ये वाली बात पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, समझे। अब देखिए नीचे क्या मेंशन किया है पॉइंट नंबर A में। कमेंट ऑन द सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू कंसिडरिंग 8% डिस्काउंटिंग रेट। आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। जब भी इस तरह की लाइन देगी तो हमारा मोटिव क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? NPV। और NPV निकाल कर सिंपली जिसका NPV ज्यादा होगा आप बोलोगे वही प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, हम लोग वही चूज करेंगे, सिंपल है। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना आपको पहले ही जब चैप्टर पढ़ाया गया था तो सिखा दिया गया था। कैसे निकालते हैं? एक सिंपल सा फॉर्मूला है, समीशन ऑफ DCFAT, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो का समीशन लेते हैं हर साल का, माइनस करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो हम लोग का पहला टारगेट क्या होगा? समीशन ऑफ DCFAT निकालना। इसके बाद नीचे देखिए इस सम्स में एक अच्छी बात क्या दी है कि जो प्रेजेंट वैल्यू है 8% के रेट पर वो भी निकाल के दे दिया है, मतलब आपका कैलकुलेशन थोड़ा और कम ही होगा। 8% पर 6 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल कर दिया है 0.926, दिख रहा है लाइन। उसके बाद 0.857, 0.794, 0.735, 0.681 और 0.630। अगर ये नहीं दिया होता तो आपको प्रेजेंट वैल्यू 8% पे भी निकालना पड़ता। वो निकालने का तरीका आपको बताया गया था। अगर आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन अभी भी होगा, जाकर देख लीजिएगा कि हम लोग कैसे निकालते हैं। सिंपल तरीका क्या था? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रेट, है ना। लेकिन अलग अलग कैलकुलेटर में, मोबाइल में अलग अलग फंक्शन होता है, तो निकालने के समय भी बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आ रही थी। मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रेट तो सिंपल आपको तरीका फॉर्मूला बता दिया गया, लेकिन जब आप उसको प्रोसेस में लेते हो, कैलकुलेट करते हो, तो कैलकुलेशन करने में भी किसी का आ रहा था, किसी का नहीं आ रहा था। तो वो भी मैंने 3 तरीके से बताया था कि अलग अलग फोन, अलग अलग मोबाइल में, अलग अलग कैलकुलेटर में
अलग अलग तरीके से सिस्टम सेट रहता है, तो वो कैसे कैसे किस में निकलेगा वो जान के रख लीजिएगा, क्योंकि आपका कैलकुलेटर अलग सिस्टम वाला हो सकता है, किसी दूसरे का कैलकुलेटर अलग सिस्टम वाला हो सकता है, दोनों में वो वर्क करेगा या नहीं ये जरूरी नहीं है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास जो कैलकुलेटर है उसमें ये किस तरीके से निकलेगा, समझ रहे हैं? देख लीजिएगा उसको जाकर, अगर भूल गए होंगे तो। और उसके बाद बी नंबर भी एक पॉइंट इसमें दिया, वो क्या पूछा है सुनिएगा, रिव्यू योर डिसीजन, मतलब एक तो एनपीवी निकाल के तुम अपना डिसीजन दे दो, ये 7 नंबर का क्वेश्चन था, और इसमें और एक 3 नंबर का ऐड किया, क्या बोला, रिव्यू योर डिसीजन अंडर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अप्रोच एंड कमेंट, मतलब आपको फिर पीआई निकालना होगा। जब हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को, उसका भी एक फॉर्मूला दिए थे, याद होगा जो लोग पढ़े होंगे, पीआई का क्या फॉर्मूला था, समीशन ऑफ डीसीएफएटी डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो दूसरे बार आपसे पूछ रहा है कि पीआई निकालिए, और पीआई निकाल के फिर से रिव्यू दीजिए कि अगर पीआई पे डिसीजन लेना हो तो मेरा क्या डिसीजन होगा, कौन सा प्रोजेक्ट हम लोग चूज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एनपीवी। एनपीवी के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन हमने लिखी है, जब तक आप लोग आ रहे थे, सेटल हो रहे थे, तो अब आगे का कैलकुलेशन हम लोग साथ में करेंगे, आप लोग बताते रहिएगा, ठीक है। यहां तक की बात बता दें क्या क्या लिखे हैं। ये क्वेश्चन हमारा आया है 2022 में, मेंशन कर देते हैं, बाद में लोगों को सुविधा मिलेगा जानने का। सबसे पहले लिखें कंप्यूटेशन ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2 प्रोजेक्ट। 6 साल का ईयर है, लिख दिए। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 8%, ये दे ही दिया था सम्स में, नहीं देता तो आपको निकालना पड़ता, ठीक है। प्रोजेक्ट एसबी का लिए सीएफएटी, ये दिया है सम्स में जो अभी पढ़ा मैंने, और डीसीएफएटी ये कैसे निकालते हैं हम लोग, प्रेजेंट वैल्यू वाले कॉलम को अगर तुम ए मान लेते हो और सीएफएटी को बी, तो डीसीएफएटी आपका हो रहा है ए इंटू बी, समझ रहे हैं मेरी बात। डिस्काउंटिंग फैक्टर का सीएफएटी से मल्टीप्लाई करके सिंपली ये निकाला गया, ठीक है। अब जिन लोगों ने डायरेक्ट यहां से उठा के लिख लिया है वो लोग एक बार कैलकुलेट करके जरूर चेक कर लें, समझे। मल्टीप्लिकेशन वगैरह फिगर में किसी का कुछ भी मिस्टेक हो सकता है। हमको एक बच्चा बता रहा था, मैं लिख रहा था, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, ये मल्टीप्लाई करके पूरा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 1-2 रुपए के डिफरेंस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारा मल्टीप्लाई करके निकालें और फिर इसको जोड़ दिए, ये हमारा क्या आ गया, समीशन ऑफ डिस्काउंटिंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। इसी तरीके से प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट ए के बी, इसका लेते हैं सीएफएटी सम्स में दिया हुआ था, ये लास्ट ईयर का नहीं दिया हुआ था, डैश है, इसको अपने मान लेते हैं सी, ठीक है। अभी ये कैसे निकला इसका डीसीएफएटी, समझ गए होंगे कुछ लोग, डिस्काउंटिंग फैक्टर है और इसका कैश फ्लो ले रहे हैं और उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इजी चीज है, लेकिन फोकस करके कीजिएगा, ऐसा नहीं जल्दीबाजी में इसको उठाएं और इसको उठाएं और मल्टीप्लाई कर दिए। आपको सीएफएटी लेना है और डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना है, मल्टीप्लाई करना है इसका इससे, आपको ये फिगर मिल जाएगा, ठीक है। डीसीएफएटी में क्या लिख सकते हो तुम, लिख दे रहे हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो, ए इंटू सी, क्लियर है। अब इसका भी हम लोग सारा ऐड करके क्या ले लिए, समीशन, ये हमको क्या मिल गया, समीशन ऑफ डीसीएफटी दोनों का। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग, अगला स्टेप, लेस, फॉर्मूला यही बोले ना, समीशन ऑफ डीसीएफटी माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यही बोल रहे थे ना। तो समीशन ऑफ डीसीएफटी मिल गया, इसमें लेस कर दीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आप सम्स में देख के बताओ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पहले का कितना दिया था, 1,50,700 बता रहा है, और दूसरे का 74,800। आप लोग भी देख लीजिएगा सम्स में, यही है ना, ये आपको मिल गया नेट प्रेजेंट वैल्यू। हाँ बोलिए।
51,770 770 फिर 37,643 कैलकुलेट करके बताइएगा, ठीक है। हो गया ये। किसका एनपीवी ज्यादा लग रहा है? तो आप नीचे सिंपली लिख दीजिएगा कमेंट, सिंस एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट एसबी is higher than project AKB, है ना। Hence project SB recommended, यही रिकमेंड किया जाएगा, या आप लिख सकते हो विल बी सेलेक्टेड। जो ज़्यादा है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, उसी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा एक बोल दिया था इसी में, बी नंबर पॉइंट क्या मेंशन किया था कि अगर इन लोगों का पीआई आपको कैलकुलेट करना हो और पीआई के ऊपर डिसीजन लेना हो, तो आपका डिसीजन क्या होगा, उसमें क्या कुछ चेंज आएगा? तो आपको एक बार पीआई निकालना होगा, फिर उसके ऊपर आपको इसका डिसीजन लेना होगा, ठीक है। निकाल लेते हैं, एक लाइन का कैलकुलेशन है। ये हमारा ए नंबर था, अभी बी नंबर यहां लिख रहा हूं मैं। कैलकुलेशन फॉर पीआई, इजी कैलकुलेशन है, आप लोग लिख सकते हो साथ साथ। कैलकुलेशन ऑफ पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई, फॉर्मूला क्या था? समीशन ऑफ DCFLT डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हड़बड़ाना मत, आराम से समझिए, क्योंकि इस सम्स में इसको कंप्लीट करने के बाद एक दो बातें मैं और बताऊंगा। हो सकता है कि आपको जो सम्स मिले, ये तो आया हुआ है दूसरे ईयर में, समझे, कोई जरूरी थोड़ा ही होता है कि डिटो सम्स उठा के दे दिया तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी एक दो एडजस्टमेंट भी तो चेंज करता है। तो इसके अंदर और जो एक दो बातें आ सकती हैं, मैं ऑलरेडी चैप्टर के समय बता चुका हूं, फिर भी मैं अभी एक बार आपको बताऊंगा, अगर आपके दिमाग से निकल गया हो तो माइंड में फिर से एक बार आ जाएगा, ठीक है, कि इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पहले हम लोग अपना सम्स कंप्लीट करें, पीआई निकाल के, फॉर्मूला लिख दिए। अब हम निकालेंगे प्रोजेक्ट, एक एक का निकालते हैं। प्रोजेक्ट एसबी का समीशन ऑफ DCFLT दिख रहा है, ये कितना है? 202,470 है ना, डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसका कितना था? 150,700 है ना, सम्स में दिया हुआ होगा। 1.3435 प्रोजेक्ट AKB कितना है? 112,443 डिवाइडेड बाई 74,800 है ना, कितना आ रहा है? 5,032, ठीक है। कमेंट क्या रहेगा? हाँ, AKB is higher than
if decision taken on the basis of EI, then project बोलिए AKB recommended। ठीक है, और आप लोग शायद अभी रिवीजन नहीं किए होंगे, जाकर देखिएगा जो स्टडी मटेरियल से आपको पढ़ाया गया था उसका क्वेश्चन नंबर 8, उसका क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे, लास्ट डे जब हम सम्स कर रहे थे वर्किंग कैपिटल का तो भी बोले थे कि आप मेरे मटेरियल का क्वेश्चन नंबर जाकर देखिएगा 6, 7, 8 एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन मिला था। और अभी इस सम्स में भी बोल रहे हैं और लीवरेज में भी, और जो इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, हर सम्स में आपको दिखा देंगे कि अगर आप मटेरियल वाला चीज भी अच्छे से किए हो तो क्वेश्चन में आपको सारे उस टाइप के एग्जाम में मिल जाएंगे। आप जाकर क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा मेरे मटेरियल का, आपको एकदम यह इसी टाइप का पूरा क्वेश्चन मिलेगा सेम, बस सिर्फ क्या रहेगा, फिगर अलग रहेगा। जैसे इसमें 8% डिस्काउंटिंग रेट बोल दिया, हमारे में 10% है। 2 प्रोजेक्ट है, दोनों प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर दिया और CFAT चेंज कर दिया, समझ रहे हैं। लेकिन आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस किए हैं ना उसके 10 सम्स भी, तो आप देखिएगा कि आपको एग्जाम में उसी वैरायटी के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार जाकर उसको रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। अब जो इम्पोर्टेंट बातें 1-2 लाइन इसमें जो और ऐड कर सकता है वो मैं एक बार बता देता हूँ, वो इसमें नहीं दिया है, लेकिन आप जाकर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 कीजिएगा हमारे मटेरियल का, तो आपको वो एडजस्टमेंट उसमें मिल जाएगा। सुनिएगा, बाद में मैं आपको लिख के भी भेज दूंगा, कुछ लोग अभी सुनेगा फिर भूल जाएगा, इसलिए मैं लिख के भेज दूंगा आपको ग्रुप, है कि नहीं विनीत। देखो 1-2 बातें ध्यान रखिएगा। अगर मान लो सम्स में फॉर्मूला तुम क्या लिखा है, NPV का समीशन ऑफ DCFAT माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर मान लो सम्स में वर्किंग कैपिटल दे देता, वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल अगर सम्स में दे दिया कि आपने वर्किंग कैपिटल भी लगाया है, तो आप उसको क्या करते, समीशन ऑफ DCFAT से जैसे आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर रहे हो वैसे ही आप वर्किंग कैपिटल भी माइनस कर देते। ठीक है, पहली लाइन वर्किंग कैपिटल दिया रहेगा, वो भी क्या होगा यहाँ पर माइनस होगा। दूसरी बात, मान लो ऐसा लिख दिया कि वर्किंग कैपिटल 1 साल के बाद लगाया या 2 साल के बाद लगाया या 3 साल के बाद लगाया, समझ रहे मेरी बात। जैसे वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस लगाया जाता है, तो हो सकता है कि बोल देता कि वर्किंग कैपिटल 2 साल के बाद लगाया है। ठीक है, तो जो वर्किंग कैपिटल सपोज करो 20,000 अमाउंट दिया होता और बोलता 2 साल के बाद लगाया है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ 20,000 माइनस नहीं करते, तब हम लोग क्या करते हैं 20,000 इंटू ये जो दूसरे साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर है, दिख रहा है कितना, 0.857, 20,000 इंटू 0.857 मल्टीप्लाई करके जो उसका वैल्यू आता वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर माइनस करते हैं। ठीक है, अगर बोलता तीसरे साल के बाद लगाया है तो तीसरे साल के वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आता वर्किंग कैपिटल का वो हम लोग यहाँ पर माइनस करते हैं। कॉन्सेप्ट में अभी हम नहीं जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट आपका डिस्कस किया हुआ है, अभी सिर्फ आपको कैलकुलेशन याद दिलाते हैं, समझ रहे हैं। तो वर्किंग कैपिटल अगर रहेगा वो भी यहाँ पर माइनस होगा, और जिस साल के बाद बोला है लगाने उस साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके तब हम लोग माइनस करेंगे। क्लियर है। और अगर सम्स में स्क्रैप वैल्यू दे दे, स्क्रैप होता है ना, मशीन लास्ट में डैमेज हो गया फिर हमने स्क्रैप के भाव साल्वेज में बेच दिया, होता है ना, अगर सम्स में स्क्रैप वैल्यू दे दिया तो स्क्रैप वैल्यू की फिगर आपका ये जो समीशन ऑफ DCFAT आया है इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 20,000 स्क्रैप दे दिया, तो हम लोग क्या करते हैं इन सबको ऐड करते हैं, ये आता और इसमें फिर हम लोग क्या लिखते हैं, ऐड स्क्रैप वैल्यू, और स्क्रैप वैल्यू इसमें ऐड होता। और यहाँ भी वो बात ध्यान रखिएगा कि 20,000 अगर स्क्रैप दे दिया तो हम लोग 20,000 डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, उस पर भी डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई करके तब ऐड करेंगे।
ठीक है, आप बता सकते हो कि जो स्क्रैप वैल्यू दिया रहेगा उसमें किस साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई होगा? लास्ट ईयर का। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। लास्ट ईयर का। क्यों बोला लास्ट ईयर का? सिंपल लॉजिक है, स्क्रैप कब मिलता है? जब किसी एसेट का लाइफ खत्म हो जाता है, तब ना हम लोग उसको रद्दी के भाव में बेचते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो स्क्रैप वैल्यू जब भी दिया रहेगा ना, उसका ईयर नहीं बोलेगा। वर्किंग कैपिटल के साथ वो बताएगा कि 2 साल के बाद लगाया, 3 साल के बाद लगाया है, या नहीं बोलेगा तो मानेंगे पहले साल के बाद लगाया है। लेकिन स्क्रैप के साथ वो ईयर मेंशन नहीं करेगा। वो सिंपल लॉजिक है। स्क्रैप कब मिलता है? जब किसी एसेट का लाइफ खत्म हो जाता है। तो आपके सामने अगर 6 साल दिया है तो माना जाएगा कि 6 साल में लाइफ खत्म हो जाएगा। या सम्स में अगर लिख दिया कि ये एसेट हमने खरीदा है और इस एसेट में 10 साल का इसका लाइफ है, तो वो हमको मिलेगा कब? 10 साल के बाद। और जो लास्ट ईयर की वैल्यू रहेगी, जैसे इस सम्स में कितना है? 0.630, तो 630 से 20,000 स्क्रैप का मल्टीप्लाई होगा। जो वैल्यू आएगा वो इसमें क्या होगा? ऐड होगा। ध्यान में रखिएगा। और अगर याद नहीं है तो जाके स्टडी नोट्स का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 7, 8 में ज़्यादातर है, और इस तरीके का क्वेश्चन तो पूरा 8 में है, वो जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी भी किसी के मन में कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लो, मैं फिर से बता दूंगा। थैंक यू।